Students, today we will discuss number system. In this topic, we will discuss different types of numbers. Let's firstly discuss natural numbers. All the counting numbers starting from 1 and have no end point. जितने भी नंबर्स हैं काउंटिंग नंबर्स यानी कि जो नंबर हम गिन सकते हैं और जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और जिनका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता उनको बोलते हैं हम नेचुरल नंबर्स। एग्जाम्पल जैसे 1 2 3 अप टू सो ऑन, लास्ट तक जाई जाएंगे पर इनका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होगा, ये होंगे नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट इज होल नंबर्स। ऑल दी नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड हैव नो एंड पॉइंट आर होल नंबर्स। अब जो नंबर हमने कह दिया जो 0 से स्टार्ट होंगे और अप टू सो ऑन चलते जाएंगे पॉजिटिव साइड पे, वो सारे होल नंबर्स होंगे। या सिंपल फॉर्म में आप कह सकते हो कि जो नेचुरल नंबर थे हमारे पास, इसमें सिर्फ हमने जब 0 एक नंबर डाल दिया तो ये जो नेचुरल नंबर थे ये सारे नंबर फिर क्या बन गए, होल नंबर बन गए ये। नेक्स्ट इज इंटीजर्स। व्हेन वी इंक्लूड ऑल द नेगेटिव नंबर्स इन होल नंबर्स इज नाउन एज इंटीजर्स। जो हमारे पास ये वाले होल नंबर थे इसमें अगर हमने सारे नेगेटिव नंबर भी डाल दिए तो ये बन जाएंगे फिर इंटीजर्स बन जाएंगे ये सारे। एग्जाम्पल, सारे नेगेटिव नंबर्स हमने -3 to 1 से शुरू किया था, ये वाले सारे जो नंबर हैं ये इंटीजर्स आ जाएंगे। नेक्स्ट इज रैशनल नंबर्स। ए नंबर which can be write in the form p over q where q not equal to 0 and other condition is p and q belongs to integers। ये जो अभी हमने ऊपर इंटीजर्स की बात की थी यही वाला है, आर नोन एज रैशनल नंबर्स। जो भी नंबर जिसको हम p अपॉन q मतलब डिवाइड की फॉर्म में लिख सकें तो वो सारे नंबर्स हो जाएंगे रैशनल नंबर्स हो जाएंगे। यहाँ पे q 0 नहीं होना चाहिए। q 0 ना होने का मतलब है अगर यहाँ पे 0 लिख दें, ऊपर कोई भी नंबर लिख दें तो वो नंबर हमारे पास नॉट डिफाइंड आ जाता है। जैसे एग्जांपल 1/0 लें हम तो 1/0 नॉट डिफाइंड है, ये इनफाइनाइट नंबर है एक, इसीलिए हमने लिखा था कि क्यू जो है नॉट इक्वल टू 0 है। और इसकी एग्जांपल्स देख लो जितने भी पी ओवर क्यू की फॉर्म में होंगे, जैसे 1/2 1/3 1/4 अप टू सो ऑन, ये सारे जो हैं ये रैशनल नंबर्स की टाइप है। However, -20 is also a rational number। जो -20 होगा या वैसे 20 है वो भी एक रैशनल नंबर है। क्यों रैशनल नंबर है? एज इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म -20/1। इसको भी हम डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके नीचे अगर किसी की नंबर के नीचे हम 1 लगा दें तो उस नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि किसी भी नंबर को डिवाइड 1 के साथ करें तो नंबर एज इट इज ही रहता है, इसीलिए वो भी रैशनल नंबर है एक। नेक्स्ट एक और इसकी डेफिनेशन है डेसिमल फॉर्म में। ए नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। अब टर्मिनेटिंग एक न्यू वर्ड आ गया। टर्मिनेटिंग होता है जो नंबर पॉइंट्स में एंड हो जाए। जैसे एग्जांपल आ गई 0.2, ये यहीं तक नंबर है तो ये वाला नंबर जो है ये टर्मिनेटिंग नंबर होगा। 0.2 हो गया, 0.3 हो गया। अगर इसको पॉइंट में लिखें तो ये देख लो 1/2 जो है ये होगा 0.5, इसका भी एंड हो रहा है। तो ऐसे जो नंबर होते हैं ये होते हैं टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जिसका एंड ना हो, बट साथ में एक और कंडीशन इन्होंने दे दी यहाँ पे, रेकरिंग का मतलब जो रिपीट होगा साथ में। फॉर एग्जाम्पल 0.99 अप टू सो ऑन, ये 9 ही रह रहा है, नॉन रेकरिंग भी है, एंड भी नहीं हो रहा और रेकरिंग है साथ में, मतलब रिपीट हो रहा है। एक बार फिर से सुन लो, ऐसा नंबर जिसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है, जो पॉइंट्स की एक्सपेंशन है, वो या तो टर्मिनेटिंग हो या एंड हो जाए एक पॉइंट पे, और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, या अगर एंड नहीं हो रही तो वो फिर रिपीट करती जाए, तो ऐसे नंबर्स भी रैशनल नंबर्स ही होते हैं। एग्जांपल यहाँ पे कुछ भी आप ले सकते हो, 1 1 1 ऐसे भी आता जाए तब भी ये नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग ही आएगा और ये रैशनल नंबर की कैटेगरी है। नेक्स्ट इज इर्रेशनल नंबर्स।
द नंबर्स दैट आर नॉट इन पी अपॉन क्यू फॉर्म आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स। जिन नंबर को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो इर्रेशनल नंबर होते हैं। इसमें मोस्टली आ जाते हैं जो स्क्वायर रूट से बाहर नंबर नहीं आ सकते, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये जितने भी नंबर्स होते हैं ये सारे इर्रेशनल नंबर होते हैं। और अगर डेसिमल फॉर्म में इनकी बात करें तो ए नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। एक ऐसा नंबर जिसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन, जो पॉइंट की एक्सपेंशन है, वो ना तो नॉन टर्मिनेटिंग हो, मतलब ख़त्म ही ना हो, और नॉन रेकरिंग, ख़त्म भी ना हो और ना रिपीट भी करे, तो ऐसे नंबर्स होते हैं इर्रेशनल नंबर्स। इसकी एग्जांपल देख लो। 0 पॉइंट पहले 10 आ जाएगा, फिर 100 लिख दो, फिर 1000 लिख दो, अप टू सो ऑन। ये जितने भी नंबर हैं ये देख लो, नॉन टर्मिनेटिंग है तभी हमने अप टू सो ऑन लिखा है, एंड नहीं हो रहे, और नॉन रेकरिंग है। नॉन रेकरिंग मतलब रिपीट भी नहीं हो रहा। देख लो, पहले 10 लिखा है हमने, फिर 100 लिखा है, ये रिपीट नहीं हो रहा। तो ये वाले ऐसे कैटेगरी के नंबर जो हैं इर्रेशनल आते हैं। इसमें एक और लिख सकते हो आप, जहाँ पे 10 लिखा है वहाँ पे 20 लिख दो, 0.20, 0.200, 2000 कर दो आगे। तो ये सारे जो नंबर हैं ये इर्रेशनल नंबर हैं। इसके बाद फिर आ जाते हैं प्राइम नंबर्स। ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 एंड हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स। फर्स्ट फैक्टर इज 1 एंड सेकंड फैक्टर इज नंबर इटसेल्फ। पहले तो ये नेचुरल नंबर होंगे। नेचुरल नंबर मीन्स जो पढ़ा था आपने 1 से जो आगे वाले नंबर होते हैं, ग्रेटर जो 1 से स्टार्ट होते हैं वो नेचुरल नंबर हैं, पर इसमें साथ में आ गया ग्रेटर देन 1 कि 1 से बड़ा होना चाहिए। इसका मीन्स 2 से स्टार्ट करेंगे हम। ये नंबर जो हैं एक तो 2 से स्टार्ट होते होंगे, एंड हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, और ये सिर्फ 2 नंबरों पे ही डिवाइड हो सकेंगे। एक तो 1 के टेबल पे ये डिवाइड हो सकेंगे, और दूसरा जो है नंबर इटसेल्फ, मतलब खुद के जो टेबल है उसी पे डिवाइड हो सकेंगे। एग्जांपल इसकी देख लो। फर्स्ट नंबर इज 2, फर्स्ट प्राइम नंबर। जो देख लो, अब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ये एक तो 1 पे भी डिवाइड हो रहा है, फर्स्ट हमने कंडीशन लिखी थी, 1 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, और नंबर इटसेल्फ मतलब 2 से भी डिवाइड हो रहा है। 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो ये वाला क्या हो गया, प्राइम नंबर, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन जो थी वो भी सेटिस्फाई कर रहा है कि ग्रेटर देन 1 है। तो ये हमारा फर्स्ट प्राइम नंबर आ गया। सेकंड प्राइम नंबर इज 3। 3 भी देख लो, एक तो ग्रेटर देन 1 की कैटेगरी में है ये भी, और इसके 2 फैक्टर्स ही हैं। एक तो 1 के टेबल पे ही सिर्फ डिवाइड हो रहा है ये, और एक अपने नंबर पे ही, मतलब 3 के टेबल पे ही, और किसी भी टेबल पे ये दोनों नंबर जो हैं ये डिवाइड नहीं हो रहे। इसके बाद में अगर 4 लिखूँगा तो जो 4 है वो तो एक 1 के टेबल पे डिवाइड हो जाएगा, एक 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाएगा, और एक 4 के टेबल पे डिवाइड हो जाएगा। इसीलिए 4 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। इसीलिए उससे नेक्स्ट नंबर फिर कौन सा होगा, 5, क्योंकि 5 भी देख लो सिर्फ 1 पे डिवाइड होता है और एक 5 पे खुद पे डिवाइड होता है, इसीलिए ये भी एक प्राइम नंबर है। एक नेक्स्ट 6 जो है, 6 भी नहीं होगा फिर, क्योंकि 6 जो है एक 2 के टेबल पे चले जाएगा, एक 3 पे जाएगा, और एक 6 पे भी चला जाएगा, 1 पे भी चला जाएगा, ये तो 4 नंबर पे चला गया। इसीलिए ये जो नंबर है ये भी प्राइम नंबर नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाएगा फिर इसके 7 भी देख लो, क्योंकि 1 पे भी जाता है ये, और अकेला 7 पे जाता है, और किसी टेबल पे नहीं जाता। ऐसे आप अप टू सो ऑन कर सकते हो इन प्राइम नंबर्स को। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम करेंगे कंपोजिट नंबर्स। को प्राइम बाद में करेंगे, पहले कंपोजिट नंबर करते हैं। ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 एंड हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। एक तो ये 1 से बड़ा होना चाहिए और इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए। और अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं द नंबर ग्रेटर देन 1 एंड इज़ नॉट प्राइम। जो प्राइम ना हो वो कौन से फिर हो जाएंगे, को कंपोजिट नंबर हो जाएंगे वो फिर। इसकी एग्जांपल जो नंबर हमने ऊपर छोड़े थे वो आ जाएंगे। इसमें 2, 3, 4 छोड़ा था, 4 एक कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। एक तो ये 1 पे डिवाइड हो रहा है, एक 2 पे डिवाइड हो रहा है, और एक 4 पे डिवाइड हो रहा है। सिमिलर एक नंबर नेक्स्ट आ जाएगा, हमारे पास 6 छोड़ा था, ये 1 पे भी आ जाता है, 2 पे भी आ जाता है, 3 पे आ जाएगा और 6 पे आ जाएगा। इसीलिए ये एक कंपोजिट नंबर है।
Next is co-prime numbers. A set of numbers which don't have any other common factor other than 1. एक तो ये सेट होगा नंबर्स का, जैसे एक ब्रैकेट में हम दो नंबर डालेंगे, पहले फर्स्ट नंबर डालेंगे फिर सेकंड नंबर डालेंगे, और नंबर ऐसे डालने हैं कि इनका जो प्राइम फैक्टराइजेशन जब करेंगे तो सिर्फ एक ही टेबल पे ये डिवाइड करने चाहिए, 1 के टेबल पे ही डिवाइड करने चाहिए, या इनका HCF 1 होना चाहिए। जैसे नंबर आ सकते हैं 2 और 3। इसमें 2 और 3 नंबर क्यों लिए, क्योंकि 2 जो है ये एक 1 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है, एक 2 पे, और जो 3 है ये 1 पे और 3 पे, सिर्फ दोनों नंबर्स एक ही टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं, इसीलिए ये जो है एक पेयर बन गया हमारा कंपोजिट नंबर का। और कोई देख लो, एक 3 ले लो एक 5 ले लो, ये भी सेम है। ये देख लो दोनों सिर्फ 1 पे के टेबल पे ही डिवाइड कर रहे हैं। ऐसे ही अगर कुछ और ने, जैसे 2 और 3 की जगह पे मैं 4 ले लेता तो वो को प्राइम नंबर नहीं होने थे, क्योंकि वो 1 के टेबल पे भी डिवाइड कर रहे हैं और 2 के टेबल पे भी डिवाइड कर रहे हैं। तो ये होते हैं कंपोजिट नंबर्स।